नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मेरे पास आलू हैं और मैंने इनको दो अलग अलग चीज़ों में रखा था। ये मैंने एक अलग टोकरी में रखा था सिंगल, और इसको मैंने क्या प्याज के साथ रखा था। आप देख रहे हो इस जब ये दोनों एक ही साथ थे, पर जब मैंने इनको अलग अलग करना शुरू करा तो इसको मैंने प्याज के उसमें रख दिया था और इसको मैंने अलग आलू के साथ ही रखा था। तो आपने देखा कि ये क्या हो रहा है, इस तरीके से काला सा पड़ गया है। ये देखिए इस तरीके से। अब ये क्या होगा, ये खाने में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? प्याज और आलू को कभी एक साथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसमें एथिलीन नामक की गैस निकलती है जो कि इसके संपर्क में आने पर, जब प्याज से जो एथिलीन नामक गैस निकलती है वो जब इसके संपर्क में आने में क्या होता है कि ये क्या करता है, आलू को एक विषैला पदार्थ सा बना देता है, जहरीला सा। जिसमें कि इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा बचपन में अंकुरित निकलते थे। आपने देखा होगा बचपन में आलू में अंकुरित से ऐसे टू से बोलते, जैसे हम टू से निकलते थे। क्यों निकलते थे? क्योंकि कभी बार क्या होता है कि हम इसको कुछ ऐसी चीज़ों के संपर्क में रखते थे जिससे ये आलू ख़राब हो जाते। देखते हो ये खाने लायक भी नहीं है। और ये दोनों एक ही साथ थे, मतलब एक ही समय लिए गए थे, पर दोनों को अलग अलग स्थान पर रखा गया था, अलग अलग चीज़ों के साथ रखा गया था। इसलिए इसमें और इसमें बहुत फ़र्क है। आप देख सकते हो इसमें अंकुरित हो जाते हैं। अंकुरित आलू में सोलिनियम की मात्रा बढ़ जाती है। अब क्या होता है, इसमें क्या हुआ, सोलिनियम की जो मात्रा वो बढ़ गई है, जो हमारे शरीर के लिए जहर या किसी उसका काम करेगा, क्या जिससे हम बीमार पड़ सकते हैं। मैंने क्या बोला था, हमारा जो मेन उद्देश्य होता है, जो हमारा किचन का रसोई या जो हमारे हमारे खाना बनाने के वो होते हैं, जो हमारे खाना बनाते हैं हमारे परिवार के मेंबर, तो उन पर डिपेंड करता है कि हमें स्वस्थ और अच्छा उन्हीं के द्वारा रखा जाता है। क्योंकि वो जो खाना बनाते हैं हम उसी को ग्रैंड करते हैं, उसी को खाते हैं, जिस वजह से क्या होता है हम अच्छे भी रहते हैं, तकलीफ में भी रहते। तकलीफ में क्यों रहते हैं कि हम कभी वैसी चीज़ खा लेते, तला भुना खा लेते हैं, जिस वजह से हमें नुकसान होता है। तो हमारा जो खाना बनाने वाली गृहिणी होती है, माताएँ होती है, बहनें होती है, जो भी हैं परिवार में मेंबर उनके होते हैं, तो उन पर निर्भर होता है कि वो किस तरीके से भोजन बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, और किस अवस्था में वो भोजन रखा गया है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आलू को आप इस तरीके से प्याज के साथ रखते हो तो कितनी दिक्कतें होती है। माइग्रेन की दिक्कत होगी, एसिड की प्रॉब्लम होगी, कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। क्योंकि अब हम इसको क्या करते हैं कि इसको साफ करा हमने, ठीक है, उसके बाद हमने इसे काटा। इसका कोई स्वाद नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, खाली हमने क्या करा, इससे फॉर्मेलिटी करने के लिए इसको छीला और पानी में भिगाकर साफ कर दिया। तो ये गलती ना करें। आलू जब इस तरीके से ख़राब हो जाए तो उसको आप वेस्ट कर दें, उसके बनाए ना, उसकी सब्जी ना बनाए, उसको किसी चीज़ में इस्तेमाल ना करें। और स्वस्थ जीवन ही स्वस्थ शरीर की पहचान है। जय हिंद, जय भारत। फ्रेंड नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आप देख रहे हो मेरे पास ये आलू है, और आपने देखा होगा डायबिटीज़ के पेशेंट को आलू, चावल, चीनी क्यों नहीं खाना चाहिए। इसके बारे में हम आपको बताते हैं। क्या होता है कि शुगर क्यों बढ़ता है और क्या हमें परहेज करना पड़ता है। तो आपने देखा होगा कि शुगर में जो सेल्स इंसुलिन रिस्पेक्ट वर्क नहीं कर रहे हैं। तो क्यों नहीं करते हैं ये सेल्स में? क्या होता है, जब हमारे पास ये पेन है, इसमें एक रिफिल है, इसमें अगर मैं दूसरी रिफिल लगाऊंगा तो ये नहीं जाएगी। तो हमारे शरीर में भी जो सेल्स इंसुलिन बनाते हैं उसमें क्या होता है कि वो जगह खाली नहीं होती, जिस वजह से क्या होता है वहाँ पर आपका एक्स जो फैट होता है डिपॉजिट, इस वजह से वहाँ पर इंसुलिन रिस्पेक्ट वर्क नहीं करता है। जब वहाँ पर जगह नहीं होगी तो वहाँ पर इंसुलिन वर्क नहीं करेगा और वो आपको क्या करेगा, नुकसान पहुँचाएगा। इसके बावजूद भी पेशेंट एक्स कार्बोहाइड्रेट, मतलब जो अधिक कार्बोहाइड्रेट लेता है। क्या होता है, कई बार क्या होता है, हमें हार्ट की दिक्कत होती है। हमारा हार्ट है, क्या होता है, ये हमारी जो यहाँ पे छाती में दर्द होता है, इसकी वजह क्या हो सकती है, जब ये पंप करना शुरू करता है, इस तरीके से पंप करता है ये। मैंने एंजियोग्राफी में देखा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ डेमो। इस तरीके से ये पंप करता है तो ब्लड क्या होता है हमारा, एक थक्का सा बनना शुरू होता है। एक थक्का बनेगा, क्या होगा, अगर यहाँ पर ब्लड गाढ़ा होगा तो ये सिराएँ हमारी, अगर यहाँ पर कहीं पर ब्लड गाढ़ा होगा तो ये पंप क्या करेगा, अधिक प्रेशर करेगा, जिससे क्या होगा, हमारी छाती में दर्द होगा, पेन होगा, हार्ट की दिक्कत होगी, ब्लॉकेज हो जाएगा। ब्लॉकेज कैसे होगा, जो ये हमारे ब्लड है इस तरीके से आता है, यहाँ पर ये क्या है, ब्लड बिल्कुल पतला है, बारीक है, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे पानी की धार होती है नॉर्मल। अगर अधिक तेज होगा तो क्या करेगा, ये क्या करेगा, हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाएगा। कैसे? ये है हमारा हार्ट।
अब ये पंप करता है, ये पूरा ये क्या करता है, ये पंप करेगा, यहाँ से ब्लड सर्कुलेट यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, ये पूरा हार्ट का काम है। देखो इस तरीके से पंप कर रहा है, पूरी बॉडी में क्या कर रहा है, ब्लड सर्कुलेट कर रहा है। अगर यहाँ पर ये क्या करेगा, यहाँ पर ब्लड गाढ़ा होगा तो ये जो सिराएँ हैं ये फटनी शुरू हो जाती है। इस तरीके से ये होल होते हैं, जो बारीक से होल होते हैं, ये क्या होते हैं, ऐसे फैलने शुरू होते हैं। जब फैलेगा तो क्या, ब्लड थक्का बनना शुरू होगा। तो ब्लड जब थक्का बनना शुरू होगा तो ब्लड क्या होगा, पूरे शरीर में एकदम से नहीं पहुंचेगा, जिस वजह से क्या होगा कि हमें हार्ट की दिक्कत, ब्रेन की दिक्कत, कई प्रकार की दिक्कत हो सकती है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बने रहिए मेरे साथ नई जानकारी को लेकर। जो अधिक कार्बोहाइड्रेट लेता है तो उसके सारा ग्लूकोज जो होता है वो उसके ब्लड में विश्लेष हो जाता है, मतलब उसके ब्लड में एक साथ जो ब्लड के साथ में घुल मिल जाता है। जैसे हम नींबू और नमक का घोल बनाते हैं या चीनी का घोल बनाते हैं, उस तरीके से हम घोलते हैं तो वो उस तरीके से उससे ब्लड में मिलना शुरू होता है, जिसकी वजह से उसको किडनी की समस्या, लीवर की समस्या, हार्ट की समस्या और इस तरीके के जो उसके अंग होते हैं वो डैमेज होने शुरू होते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे कैसे होता है ये। देखिए आप ये इस चित्र में देख सकते हैं आप, जब हमारे क्या होता है बॉडी में, हमारा सारा काम क्या करता है, हमारे ब्लड का जो होता है, ब्लड ये ऐसा होता है जो पूरे शरीर को एक सप्लाई पहुंचाता है। अगर ब्लड नहीं होगा तो हमारा शरीर क्या होगा, डैमेज होना शुरू हो जाएगा, जिस वजह से हमें कई प्रकार की दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। देख सकते हो आप, हमारा हार्ट है, ब्रेन है, सब चीज़ में हमारे क्या ब्लड का सर्कुलर होता है। ये देखिए ये जो लाल सी दिख रही है सिराएँ, ये हमारी ब्लड से जुड़ी है, ये नीली है। इस तरीके से देखते हो आप, ये सारी कोशिकाएं जो होती है हमारी रक्त कोशिकाएं, ये सारी ब्लड से होती है। अगर हमारा ब्लड सर्कुलर रुक जाएगा तो क्या होगा, हमें हर प्रकार की तकलीफ होनी शुरू होगी, दिक्कत होनी शुरू होगी। इसलिए अपने शरीर का विशेष ध्यान रखें, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। परहेज का हमेशा विशेष ध्यान है। जो डायबिटीज़ के पेशेंट है वो बिल्कुल भी लापरवाही ना करें और स्वस्थ जीवन जिए।